नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, ये वीडियो है बुधवार के दिन शाम का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम का ब्लॉग शेयर किया है, तो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ हमेशा सुबह सुबह की ही वीडियो शेयर किए हैं और बहुत कम ही मेरे चैनल पर शाम के वीडियो हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग जो है सास बहू धुल रहे थे बर्तन। अब आप लोग कहेंगे सास, तो ये मेरी चाची सास हैं और अभी मेरी चाची सास यहीं पर रुकी हुई हैं, यानी मेरे बड़े ससुर जी जो शांत हो गए हैं, तो अभी पूरे परिवार के काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं। तो चाची सास मेरे पास ही रुकी हुई हैं। रुकी यानी सिर्फ मेरे पास चाय पानी होता है और बाकी खाना पीना वहाँ होता है और यहीं पर सो रही हैं चाची। तो शुरू दिन से ही चाची हमारे साथ में ही हैं और मैं यहाँ धुल रही थी बर्तन, तो चाची बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। वैसे मैं चाची से कोई भी काम नहीं कराती, चाची हो या कोई भी बुजुर्ग हो, मैं उनसे काम नहीं कराती, क्योंकि भाई हर व्यक्ति अपने घर से काम करते करते आता है, उससे क्या काम कराना। पर ये जो चाची है ना, इनको बैठे बैठे चैन नहीं पड़ती है। और सच कहूँ, चाची की उम्र 70 साल जरूर है, पर चाची काम बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत काम करती हैं। पूरा वर्कआउट चाची का बहुत मेहनत वाला वर्कआउट है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए। चाय तो वैसे मैं बना गई थी और चाय चढ़ी हुई थी और हम लोग आ गए थे अब चाय पीने के लिए। तो यहाँ चाची बैठी थी, चाची को भी चाय पानी देंगे, हम भी चाय पानी पियेंगे। और कल के ब्लॉग में एक सिस्टर जी ने पूछा था मुझसे, देखिए मैं भूल गई, कल के ब्लॉग में पूछा उन्होंने कि आपकी बड़ी सासू माँ हैं? तो जी हाँ, मेरे ससुर जी लोग 5 भाई थे। तो मेरे जो ससुर जी थे 2 बड़े भाई थे और 2 छोटे भाई थे। मेरे जो ससुर जी थे वो बीच के थे। तो मेरे 2 बड़े ससुर जी शांत हो चुके हैं और मेरी 2 सासू माँ हैं, यानी 2 बड़ी सासू माँ भी हैं। और मेरे जो चाचा ससुर जी हैं, जो ये चाची बैठी हुई हैं, ये मंडला में रहती हैं। ये वाले चाचा जी बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, सबसे पहले चाचा ख़त्म हुए थे। और उसके बाद मेरे ससुर जी भी नहीं हैं और मेरी सासू माँ भी नहीं है, यानी ये सब 4 भाई ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ एक ही भाई हैं। और 2 चाची सास हैं मेरी, जैसे कि बताया है कि मेरे ससुर जी लोग 5 भाई थे। तो 2 बड़ी सास हैं और 2 चाची सास हैं। तो चलिए हम लोग पी लेते हैं पहले चाय, उसके बाद में लगेंगे शाम के काम में। तो चाची जो है हमारी चाय 2 बार ही पीती हैं, पर उनको चाय थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता। तो बढ़िया, यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे और चाची कह रही थी, बेटा ये सब्जी आई है तो इसको खाली कर लो, सब्जी रख दो, थैला में भरी हुई है। तो वही यहाँ बैठकर मैं चाय थोड़ा ठंडी पीती हूँ, तो चाय मैंने ठंडी होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद यहाँ करने लगी थी सब्जी खाली। और इस समय शाम टाइम बच्चे सभी लोग आ जाते हैं, तो यहाँ बच्चे भी बैठे हुए थे, सबसे बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था और काम भी होता जा रहा था। तो ये फटाफट से सब्जी खाली कर देंगे और उसके बाद लग जाएंगे अपने काम पे। और कल थी बोहला चौथ। तो हमारे मंडला क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे सबको पता है कि बोहला चौथ किस तरह से मनाई जाती। तो पूजा पाठ तो हमारे यहाँ कुछ होना नहीं था और कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास परसों बुधवार के दिन के 2 वीडियो बन गए थे। मैंने सोचा इसको शेयर कर देते हैं आपके साथ। और थोड़ा सा काम की ना अधिकता है इस समय, क्योंकि घर का भी काम करना पड़ता है और उसके बाद ना बड़े वाले घर भी जाना पड़ता है, यानी बड़े ससुर जी के यहाँ भी जाना पड़ता है। थोड़ी बहुत हेल्प तो कराना ही पड़ेगी, क्योंकि इन सब कामों में हेल्प तो होती ही है। अब आप लोग कहेंगे यार काम ही क्या रहता है, तो खाने पीने का ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वही काम हम लोग जाके एक दूसरे की मदद कर देते हैं। और यहाँ पर इस ड्रम में मैं पानी भर के रखती हूँ और इसमें इसी से पानी निकाल लेती हूँ पीने के लिए। और इसमें डाल देते हैं हम लोग फिटकरी। तो यहाँ पर अच्छे से मैं इसको ढक के ढक्कन लगा के रख दूँगी, ताकि इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह ना जाएं। और उसके बाद पानी जब मैंने ले लिया था और यहाँ आकर बैठ गई थी इन बच्चों के साथ में, क्योंकि ये देखिए ये है रेशु, जो हमारी दादी आती हैं, ये उनकी पोती है, यानी उनके पोते की बेटी है। तो वैसे तो हमारे यहाँ नाती और पोता पोती कहते हैं, पंती कहते हैं, नातिन पंतिन कहते हैं। तो ये पंतिन है, नाते की बेटी है। और ये अभी कुछ समय पहले इन लोग इंदौर चले गए थे और अभी इन लोग हाल में ही महीने 1.5 महीने पहले आए हैं। तो बस रेसू यहाँ पर आ गई थी खेलने के लिए। और रेसू की एक बहुत अच्छी आदत है, आप जितना काम कराएंगे वो काम कर देगी, खेलेगी कूदेगी, बट पढ़ने के लिए आप नहीं बोलो उससे। अगर आपने उससे पढ़ने के लिए बोला तो वो तत्काल प्रभाव से वो घर चली जाएगी। इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और सब लोग पूरे लोग परेशान हैं। इसको पहाड़े वगैरह भी ला के दिए हैं, स्लेट वगैरह भी ला के दिए हैं, पर पता नहीं क्यों ये बिल्कुल पढ़ाई से बहुत जी चुराती है। इससे हम लोग सभी लोग परेशान हैं। और काम आप जो भी बोलेंगे ना, काम तो वो तत्काल सुनेगी और बहुत अच्छी, इतनी सी उम्र है, काम बड़ा विधिवत तरीके से करती है। और यहाँ मैंने सुलगा ली थी आग और काफ़ी अंधेरा हो गया। यहाँ भूंज रही थी मैं बैंगन
और टमाटर, क्योंकि आज बनेगा भरता और रोटी। क्योंकि मैंने बताया ही था कि बेटियां हमारे यहाँ खाना बना लेती, पर हम लोग अगर खाना बनाएंगे तो हमारे यहाँ उबला खाना ही बनेगा, तो भरता रोटी बना लेते हैं। और यसी के मूड की बात रहती है, यसी का जब मूड रहता है तो बना लेती है, कभी नहीं बनाती है। तो वो अपने कमरे पे बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी उस समय, तो मैंने कहा चलो पढ़ रही तो पढ़ ही ले, क्यों ज़बरदस्ती बच्चों को परेशान करना। और यहाँ बैंगन हमारे भुन गए थे, टमाटर भी भुन गए थे, तो बैंगन का भरता और रोटी बनेगी शाम के खाने पे। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला खाना रहता है बिना हल्दी और मसाले का, हल्दी जो होती है सबसे ज़्यादा डाइजेशन का काम करती है। और ये जो खाना है ना, ये बहुत हैवी खाना होता है, ये खाना डाइजेस्ट होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने एक बार से नहीं, हमारे यहाँ आप लोग जब से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जब से जुड़े हैं, आप लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ जब भी सूदक होती है तो हम लोगों के यहाँ इसी तरह का खाना बनता है। और 2-4 दिन के बाद ये खाना जो है, किसी का पेट खराब होगा तो किसी को लूज मोशन चालू हो जाते हैं, तो किसी का पेट भरा भरा लगेगा, ये दिक्कत होती है। तो इससे तो ये बिल्कुल 100% मान चुके हैं हम लोग कि हल्दी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और खाने में जिसने भी हल्दी की शुरुआत की होगी, उसने बहुत सोच समझ के काम किया होगा। और तो फिलहाल अभी तो हम लोग को 2-3 दिन अब फिर से यही खाना है, यानी हमारे यहाँ सोमवार के दिन सफाई होगी और आज है दिन शुक्रवार का, तो शनिवार और रविवार बचे हैं 2 दिन। अब 2 दिन के अंतराल में हम लोगों को जो कपड़े वगैरह हैं ये सब धोना है, जो एक्स्ट्रा सामान है ये सब धोना पड़ेगा। और सोमवार के दिन तो हमारा पूरा दिन ही लग जाएगा। और बताया ही था आपको पिछले ब्लॉग में कि अंदर वाले कमरों में भी बिल्ली ने बहुत गंध मचा के रखी है। आज मैंने अपनी बर्तन वाली को बुलवाया था, तो उसको अंदर करके मैंने दिखवाया कि देखो कमरे का क्या हाल है। उसने बताया कि पूरा कमरा अंदर का ख़राब कर रखा, पर अब 10 दिन तक जा नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत मेरे साथ ये है कि जिस दिन हमारे यहाँ सफाई है, यानी 10वें दिन हमारे यहाँ जो सफाई है, उस दिन तो पूरा दिन हमारा निकल जाना है और हो सकता हम लोग को रात शाम को ही खाना मिले। और उस दिन मैं कैसे रसोई की सफाई करूँगी, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, यहाँ मैंने बैंगन के भरते में डाल दिया जीरा, मिर्ची, सूखी वाली मिर्च थी, और इसमें ना जीरा वगैरह और धनिया पाउडर है। तो धनिया पाउडर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल गया था, और यसी थोड़ा सा कम कम डाल रही थी, जबकि धनिया थोड़ा ज़्यादा उपयोग कर लो तो ठीक रहता है। तो बस यही डाल देंगे, इसमें डाल देंगे हरी धनिया और हरी मिर्च कट करके। और सच में बहुत अच्छा लगा था भरता। और शाम टाइम भरता रोटी बना ली थी हमने, क्योंकि गुरुवार के दिन था बहोला चौथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहोला चौथ का कौन सा व्रत होता, तो बहोला चौथ हम लोगों के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध कहना चाहिए, बहुत ज़रूरी वाला व्रत है। और इस दिन चने की दाल की मंगौड़ी खाई जाती हैं, बल्लें खाई जाती हैं। तो अब हमारे यहाँ तो वैसे तो मेरी मम्मी ने बना के भेज दी थी, बहुत सारी बना के भेजी थी, पर मैंने कल बताया ही ना कि कल मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। बारिश बहुत ज़्यादा सुबह हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश थी, और लाइट भी गोल थी। तो कल हमारे यहाँ लाइट आई थी 2 बजे, तो 2 बजे तक तो सारा काम ही हो गया था। तो फिर मन नहीं किया कि कोई वीडियो बनाऊं। और वैसे भी ये वीडियो मेरे पास था, तो मैंने सोचा बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा स्पेस भी नहीं रहता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ यूट्यूब से इम्प्रेशन तो मेरा अच्छा जा रहा, पर व्यूज़ मेरे बहुत 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 डाउन जा रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि प्लीज़ वीडियो बनाना बंद मत करिए, पर अब मेरा मन नहीं होता कि मैं वीडियो इस चैनल पर डालूँ या दूसरे चैनल पर डालूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा। और दूसरे चैनल में भी अभी मेरा वीडियो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एक ही चैनल में वीडियो बनाकर मैं डाल देती हूँ, तो दूसरे चैनल में आपको क्या दिखाऊं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें भी कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, यहाँ पर बैंगन का भरता तैयार हो गया था, और रोटी मैंने सेक ली थी नॉन स्टिक पैन पे, क्योंकि नॉन स्टिक जो पैन होता है एक्चुअली वो एल्युमिनियम का रहता है, और उसमें जो लेयर होती है ऊपर वो सिलिकॉन की होती है, जो ब्लैक कलर की लेयर होती है वो सिलिकॉन की होती है। तो चलिए, यहाँ रोटी और सब्जी भरता और रोटी बन गई है। तो मैं चाची का और यशी का लगा देती हूँ खाना। तो यशी और चाची खा लेंगे। और यशी को तो काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, और चाची ने एक ही रोटी खाई थी बड़ी मुश्किल से। उनको ना शाम टाइम ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि वो सुबह टाइम एक टाइम खाती हैं, और हल्का फुल्का ही कुछ खा लेती वक्त, क्योंकि व्रत था इसलिए उन्होंने खा लिया था, वरना वो खाना बहुत हिसाब से खाती पीती। वो अपने बॉडी का बड़ा विशेष ध्यान रखती हैं।
और खाना पीना वो गर्म खाती हैं, और शाम को अगर उनको लगेगा कि हमें खाना नहीं खाना तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। इसी वजह से हमारी जो चाची सास हैं एकदम स्वस्थ हैं इस उम्र में भी। और चलिए, यहाँ किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं कर रही थी बात, तो गैस की कर देती हूँ सफाई। और यहाँ रोटी सेको ना तो बहुत ज़्यादा आटा आटा सा हो जाता, तो वही मैं सफाई पे लगी हुई थी, तो फटाफट से कर देते हैं साफ़ सफाई। और टाइम काफ़ी हो गया था, टाइम हो गया था लगभग 10 बजे का। तो फटाफट से यहाँ सफाई करने के बाद खाना खाएंगे और बस आराम करेंगे, क्योंकि दिन भर तो 1 सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं गैस पोंछ दूंगी और सुबह के लिए आराम हो जाएगा, क्योंकि कल था गुरुवार, तो गुरुवार के दिन कहते हैं ना ये सारे काम नहीं करना चाहिए। वैसे कोशिश कर सकते हैं कि ना करना पड़े, पर कई बार ऐसा मौका हो जाता है कि साफ़ सफाई गुरुवार के दिन भी करना पड़ जाती है। तो चलिए यहाँ पोंछ देते हैं, और पोंछने के बाद यहाँ पर जो है ना हल्की सी सीलन रह जाती है। तो सीलन इसलिए हो रही क्योंकि बारिश तो है ही, और थोड़ी सी आपने देखा था बारामदे में ऑलरेडी सीलन सीलन सी थी हमारी। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं पोछा। और देख लीजिए, रात काफ़ी हो चुकी थी और फर्श का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि सीलन तो है। और अभी आप लोगों को मैं ना सोमवार या मंगलवार के दिन आपको दिखाऊंगी, मंगलवार या बुधवार के दिन जो ब्लॉग आएगा आपको अंदर वाले घर का हाल दिखाऊंगी। 10 दिन के अंदर वो घर का हाल बद से बदतर हो चुका है आपका। फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि दीदी आप ऐसा मत बोलिए। तो अब सोचिए, जब 10 दिन में घर का ये हाल है, जिस दिन हम लोग घर छोड़ देंगे उस दिन इस घर का हाल क्या होगा। वही मैं सोचती हूँ। जो बारामदा है ना उसमें फफूंद लग चुकी है, सीलन की वजह से उसमें फफूंद आ चुकी है। अब मुझे तो जाना नहीं, जो बर्तन वाली हमारी आती है वही दरवाज़ा खोल देती तो थोड़ी बहुत हवा अंदर जाती है। और आज ही मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फफूंद लग चुकी है और रसोई का हाल भी ख़राब है। और बीच वाला मिट्टी वाला जो कमरा, वहाँ तो हुई है अच्छी खासी बारिश, तो पूरा कूलर के नीचे पानी था, तो पूरा गीला है। अब ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब सोमवार को तो कुछ होगा नहीं, मंगलवार को ही वहाँ की साफ़ सफाई कर पाएंगे। और मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए, और यशी यहाँ सो गई थी, और चाची लेटी हुई थी काउच पे। और इतने में मैं खाना खाने बैठी थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ये क्लिप है कल सुबह की, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और लाइट भी गोल थी। तो बस इतनी ही क्लिप बन पाई थी। मैंने सोचा शायद लाइट आ जाएगी, पर लाइट नहीं आई, तो फिर मैंने इसके बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। बारिश बहुत भयंकर तेज़ी की हो रही थी। तो चलिए गोबर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बर्तन धुल के नहा कर आ गई थी मैं अंदर। तो ये है चारों तरफ का व्यू। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।